बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज, ये बताइए, पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस की है? जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज ट्रेनिंग सेशन हुआ है और 3 घंटे तक पाकिस्तान ने ट्रेनिंग की है। और इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि नायब कप्तान शादाब खान ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया और उन्होंने आज तकरीबन 7 ओवर किए और हारिस रऊफ ने भी अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। उन्होंने भी पूरे रिदम के साथ, तेज बॉलिंग के साथ तकरीबन 6 ओवर्स किए हैं। तो दोनों जो पाकिस्तान के इंजरीज के मसाइल थे वो आज हल होते दिखाई दिए हैं। और अब प्लेइंग 11 में क्या पाकिस्तान एक स्पिनर को खिलाता है या नहीं, इस बारे में कल टीम मैनेजमेंट फैसला करेगी, क्योंकि कल पाकिस्तान एक और ट्रेनिंग सेशन करेगा और परसों मैच से एक दिन पहले सिर्फ ऑप्शनल ट्रेनिंग रखी जाएगी टीम की तरफ से। जी अच्छा एजाज, ये बताइएगा, इस हवाले से कुछ मालूम हो सकता है क्या विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा जाएगा या एक आध चेंज हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने जो न्यूजीलैंड के साथ ईडन गार्डन चिन्नास्वामी बेंगलोर के अंदर मैच खेला था, वहां पाकिस्तान 2 पार्ट टाइम स्पिनर और 4 रेगुलर फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरा था। और यहाँ बेंगलोर में क्योंकि इंडिया ने जो आखिरी मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता है तो स्पिन विकेट है। अब ये पिच पता नहीं पाकिस्तान को यहाँ ग्रेटर कौन सी देते हैं। तो अगर पाकिस्तान तब्दीली करेगा तो ये चांसेस हैं कि नायब कप्तान शादाब खान आएंगे और ये भी इम्कान है कि हसन अली को रेस्ट कराई जा सकती है, क्योंकि आज हम बिल्कुल पाकिस्तानी टीम के ट्रेनिंग सेशन के करीब खड़े होकर देखते रहे और बड़ा मॉनिटरिंग करते रहे। हसन ने हारिस रऊफ के मुकाबले में कम बॉलिंग की है और हारिस रऊफ जैसे फिट दिखाई दे रहे हैं, तो प्रेडिक्शन यही है, अंदाजा अब तक यही है, अब कंफर्म कल होगा कि हसन को रेस्ट करा के शादाब को स्क्वाड में लिया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं कि किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तानी टीम हफ्ते को इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। एजाज, बहुत शुक्रिया इन तफसील। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।